मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ को पढ़ने के बाद इस वीडियो नंबर 5 में आज का हमारा टॉपिक है ईडी करंट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये ईडी करंट होता क्यों है, होता क्या है और क्यों है, और फिर ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है कि यूज़फुल है, और यदि यूज़फुल है तो कैसे। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी, जैसे कि हम लोग इस कॉइल को इस कॉइल को मैग्नेट के अंदर डाल के, या इस कॉइल के अंदर मैग्नेट को डाल के हम लोग क्या कराते थे, इसमें करंट को इंड्यूस कराते थे। तो एक सवाल ये आता है कि क्या ये जो करंट है ये सिर्फ इन कंडक्टिंग कॉइल्स में ही इंड्यूस हो सकता है, या फिर कोई सीट लाइक जैसे कि सीट या कोई मेटल का ब्लॉक, ठीक है, इसमें भी करंट इंड्यूस हो सकता है। तो हमें जवाब मिलता है कि हाँ, सिर्फ कंडक्टिंग कॉइल्स में नहीं बल्कि कोई मेटल का सीट है या मेटल का ब्लॉक है, ठीक है, तो इसको भी, इससे रिलेटेड फ्लक्स भी यदि बदलेगा, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें भी एक करंट इंड्यूस हो जाता है। जिस तरह से कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स बदला जा सकता है और इसमें करंट को इंड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से मेटल का सीट और मेटल के ब्लॉक से लिंक्ड ईएमएफ फ्लक्स को चेंज करके भी इन ब्लॉक और इस सीट में भी क्या किया जा सकता है, तो ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ओब्वियसली यहाँ पे करंट भी इंड्यूस होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे इन सीट या ब्लॉक से रिलेटेड फ्लक्स जब बदलता है और इसमें जब ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, तो ये करंट जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उस करंट का, ठीक है। और ये जो करंट है ये इस मेटल ब्लॉक में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन में क्लोज पाथ में फ्लो होता है, और एकदम बिल्कुल देखने में किसकी तरह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भंवर, ठीक है, भंवर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी, ठीक है। तो ये देखने में दिस करंट लुक्स लाइक ईडी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईडी करंट। तो ईडी की तरह देखने में होने का क्या मतलब है कि ये एक क्लोज पाथ को फॉलो करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मेटल सीट या मेटल ब्लॉक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक क्लोज पाथ में फ्लो करता है, तो और लुक्स लाइक अ ईडी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईडी करंट भी बोलते हैं। एक्चुअली इस करंट को सबसे पहली बार डिस्कवर किया फोकाल्ट ने, इसलिए इसको फोकाल्ट करंट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इस करंट को सबसे पहली बार डिस्कवर किया फोकाल्ट ने, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। अभी तक इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना कि भाई केवल कंडक्टिंग कॉइल्स से रिलेटेड फ्लक्स को बदल के ही इसमें ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग यदि किसी मेटल सीट या मेटल ब्लॉक से रिलेटेड फ्लक्स को भी बदलेंगे तो भी क्या किया जा सकता है, उसमें ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है, उसमें करंट को फ्लो कराया जा सकता है। तो उसी करंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी करंट्स। तो ईडी करंट्स बोलने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो करंट है क्लोज पाथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे फ्लो करता है एंड इट लुक्स लाइक ईडी, भंवर की तरह देखने में होता है, इसलिए इसको ईडी करंट बोलते हैं। क्योंकि इसको सबसे पहली बार किन्होंने नोटिस किया, तो फोकाल्ट ने नोटिस किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। अभी भाई जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द एडी करंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है हमारा कोई रिजिड बेस, ठीक है। इससे हम लोग क्या किए,
एक इस तरह का मेटल का सीट को लटका दिए, ठीक है, इस तरह के मेटल के सीट को लटका दिए और इसको जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक पोल्स के बीच रख दिए। ये हमारा मैग्नेटिक पोल्स, इस मेटल के सीट को हम लोग मैग्नेटिक पोल्स के बीच रख दिए और ऑब्वियसली जब कंडक्टिंग कॉइल की तरह बिल्कुल जब क्या करेंगे हम लोग इस मेटल के सीट को जो कि इस थ्रेड की मदद से इस रिजिड बेस से सस्पेंडेड है इसको जो मूव कराएंगे, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है क्या हुआ, मेटल का मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, ओब्वियसली इससे रिलेटेड फ्लक्स बदलेगा, इस मेटल सीट से रिलेटेड फ्लक्स बदलेगा और इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और ओब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारा करंट भी इसमें इंड्यूस होगा। तो उस करंट की इसमें क्या होने लगेगा, करंट, और हम लोग जानते हैं करंट क्या होगा, क्लोज पाथ में, ठीक है, करंट क्लोज पाथ में फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, जैसे हम लोग उसको मूव कराएंगे ना तो देखेंगे इसका मोशन जो है धीरे धीरे डैम्प हो जाता है। हम लोग उसको मूव करा देंगे धीरे 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 इसका मोशन जो है स्लो डाउन हो जाएगा, डैम्प हो जाता है। क्यों डैम्प हो जाता है, तो जैसे हम लोग इसी के कारण को जानने की कोशिश करें तो हमारा एक एडी करंट डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि जब भी किसी मेटल के सीट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो इससे रिलेटेड फ्लक्स बदलेगा और जब इससे रिलेटेड हमारा फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। और हम लोगों ने लेंज लॉ में पढ़ा है कि इस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये अपने ही कॉज को अपोज करना चाहता है, ठीक है, ये अपने ही कॉज को, जो इसको कॉज किया उसी कॉज को ये अपोज करना चाहता है। तो इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ उसका कॉज क्या है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका मोशन, अब ये उसी मोशन को अपोज करने लगता है, इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, डैम्प हो जाता है, इसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है हम लोगों को एक पर्टिकुलर कंसेप्ट की ओर लीड करता है कि यहाँ पे भाई कोई ईडी करंट फ्लो होता है। तो ये था ईडी करंट का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक्सपेरिमेंट। अब है कि भाई ईडी करंट का कैसे इफेक्ट्स हैं, ईडी करंट्स के कैसे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाने कि भाई ईडी करंट हमारे लिए सही नहीं होता है, ये अनडिजायरेबल चीज़ है। तो इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ओब्वियसली जब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई मैग्नेटिक पोल्स है, इसके बीच हम लोग कोई भी कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, चाहे वो मैग्नेट मोटर का कॉइल हो या जनरेटर का कॉइल हो, तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर होता है। तो जब इलेक्ट्रिक मोटर या डायनेमो में इस तरह का कॉइल जब इसमें रोटेट करता है तो ओब्वियसली उसमें भी सरफेस करंट फ्लो हो जाता होगा, उसमें भी ईडी करंट फ्लो हो जाता होगा। तो जब ईडी करंट फ्लो होगा तो ओब्वियसली उसमें दो अननेसेसरी इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जहाँ पे करंट वहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो मोटर और जनरेटर का कॉइल, मोटर और जनरेटर या ट्रांसफार्मर का कॉइल से रिलेटेड जब फ्लक्स बदलता है तो उसमें ईडी करंट इंड्यूस होता है और जो ईडी करंट से होता है तो अपना एक हीटिंग इफेक्ट होगा। तो इट कॉजेज द अननेसेसरी हीटिंग इन द कॉइल्स ऑफ मोटर, डायनेमो, जनरेटर, ट्रांसफार्मर के कॉइल्स में अननेसेसरी हीटिंग करके ये क्या करता है, पावर का वेस्टेज करता है, ठीक है। और साथ ही जहाँ पे गर्म हो जाएगा तो ओब्वियसली क्या करेगा कि ये जो कॉइल्स में जो वायर विंडेड होते हैं उन वायर के इंसुलेशन को भी तो खराब करेगा। ओब्वियसली जब कॉइल गर्म हो जाएगा तो उसमें हमारा जो कॉइल का इंसुलेशन भी, वायर का इंसुलेशन भी तो डैमेज होगा। तो कई सारे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स के हैं। अब सवाल, ये तो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो ये अननेसेसरी हीटिंग और पावर का वेस्टेज, कॉइल का अनडिजायरेबल इफेक्ट, ठीक है। और पावर के वेस्टेज को ये क्या करता है, ये बढ़ा देता है। अब है कि इसके इन अननेसेसरी इफेक्ट्स को हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब कि कैसे इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं। तो इसको मिनिमाइज करने का एक तरीका होता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे
इसके लिए लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेमिनेटेड कोर। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा भाई ये लेमिनेटेड कोर होता क्या है, ठीक है। ये लेमिनेटेड कोर ये कोई भी एक सॉलिड का एक सिंगल मास ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पतला पतला सीट, एक सीट लिए, ठीक है, एक सीट लिए, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वर्निश का लेयर लगाते हैं, फिर दूसरा सीट लेते हैं। मतलब कि इट कंसिस्ट ऑफ थीन शीट्स ऑफ मेटल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थीन लेयर ऑफ वर्निश, ठीक है। बिल्कुल, ये एक लेयर लिए, इसके ऊपर हम लोग वर्निश का लेयर लगाएंगे, फिर दूसरा मेटल का शीट लगाएंगे। तो ये वैसे कोर को क्या बोलते हैं हम लोग, लेमिनेटेड कोर। इसमें एक सिंगल कोर नहीं ले लेंगे, एक सिंगल बॉडी नहीं ले लेंगे, सिंगल मास नहीं लेंगे। ये क्या होता है, तो थीन शीट्स ऑफ मेटल का लेयर्स होता है जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। तो इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, तो हम लोग एडी करंट्स का एप्लीकेशन को पढ़ने वाले। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, कि ये एडी करंट अनडिजायरेबल इफेक्ट्स तो है ही, क्या इसके इस अनडिजायरेबल इफेक्ट्स को हम लोग किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं क्या, तो हाँ लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल होता है इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस में, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस में इसका इस्तेमाल हो जाता है। चल अभी मान लीजिए कि हम लोग एक मेटल का कोई स्पेसिमेन है, मेटल का कोई एक ब्लॉक है, इसको हम लोग एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो काफ़ी तेज़ी से वेरी हो रहा है, मतलब इसका स्ट्रेंथ काफ़ी तेज़ी से वेरी हो रहा है, ठीक है। तो जब ये काफ़ी, हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे बी काफ़ी तेज़ी से वेरी हो रहा है, तो वैसे फ्लक्स बदलेगा, और जहाँ पे फ्लक्स बदलेगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस तो करंट इंड्यूस होगा, और जहाँ पे करंट होगा तो करंट का हीटिंग इफेक्ट होगा। तो ये मेटल का स्पेसिमेन क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और फर्नेस में तो होता ही है ये, ठीक है। ये बी को काफ़ी तेज़ी से बदलेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। जब लार्ज अमाउंट में करंट इंड्यूस होगा तो इट विल बी सफिशिएंट इनफ to melt the metal, this metal block, this metal specimen, ठीक है। तो कुछ मेटल्स को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल इंडक्शन फर्नेस में करते हैं। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक में, इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में क्या होता है कि वो जो व्हील होता है ना, व्हील में एक रोटेटिंग ड्रम होता है, ठीक है। व्हील में क्या होता है, एक रोटेटिंग ड्रम होता है जो उसके साथ व्हील के साथ घूमता है। उस रोटेटिंग ड्रम में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है। तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे, चूंकि वो ड्रम रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो ड्रम रोटेट करेगा तो उस ड्रम के अंदर, मेटल का ड्रम होगा तो उस ड्रम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जिस तरह से ये मेटल का ब्लॉक मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो जिसमें करंट इंड्यूस हुआ, इसके मोशन को अपोज किया ना, तो बिल्कुल वो जो रोटेटिंग ड्रम है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में ड्रम रोटेट करता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करना चाहेगा, और वो ऑब्वियसली जो जिसको हम लोग रोकना चाहेंगे, जिस व्हीकल को हम लोग रोकना चाहेंगे वो रुक जाएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है हमारा इंडक्टोथर्मी में, ठीक है। इंडक्टोथर्मी में ह्यूमन बॉडीज़ के कुछ टिश्यूज़ को, लोकलाइज टिश्यूज़ को हीट करने के लिए में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल स्पीडोमीटर वगैरह में होता है। तो इसके अलावा भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। क्या, तो स्पीडोमीटर है हमारा, स्पीडोमीटर होता है जो व्हीकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। उसमें भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है, एडी करंट्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। मैंने बताया इंडक्टोथर्मी में इसका इस्तेमाल होता है, इस एनर्जी मीटर्स में इसका इस्तेमाल होता है। कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, इंडक्शन मोटर में इसका इस्तेमाल होता है। कई सारे एप्लीकेशंस इसके हैं जहाँ पे एडी करंट्स का इस्तेमाल होता है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने एडी करंट से रिलेटेड सारी बातों को पढ़ा कि एडी करंट होता क्या है, इसको एडी करंट बोलते क्यों हैं, किन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब इस एडी करंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ा। इस एडी करंट के क्या अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं,
इस अनडिजायरेबल इफेक्ट को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, और फिर इसके एप्लीकेशन को, अच्छी बातों को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, बस 2 टॉपिक बचे हुए हमारा, एक सेल्फ इंडक्शन और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। अगले वीडियो में हम लोग सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।